जय गुरु जी संगत जी। आज ये संदेश आपके सामने आया है। जिस भी संगत को ये संदेश मिलता है उसको ये समझना है कि गुरु जी उस तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही ये संदेश हम तक नहीं पहुंचते हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा कुछ घट रहा होता है जिसके लिए हम गुरु महाराज के आगे अरदास लगाते हैं। और गुरु महाराज खुद तो संगत जी आते नहीं हैं, या तो वो ड्रीम दर्शन में या टेलीपैथी के ज़रिए ही तो हमारी सहायता करेंगे। तो आज ये संदेश जिनको भी मिलता है उन्हें अच्छे से समझना है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर जिन्हें गुरु महाराज दूर करना चाहते हैं। तो एक एक करके गुरु महाराज ने जो संदेश जिन संगतों के साथ कुछ हो रहा है ऐसा, वो ध्यान से सुने कि उन्हें कैसे इन अपनी कमियों पर काबू पाना है और गुरु महाराज कैसे उन कमियों को दूर करने के लिए बता रहे हैं, जिस पर हमने काम करना है और अपने जीवन को सही पटरी पर लेकर आना है। संगत जी, हम तो नहीं लाएंगे, पर गुरु महाराज के जो ये संदेश हैं यही ठीक से हमारे जीवन में काम करेंगे और गुरु महाराज के संदेश ही हमें सही राह पर लेकर आएंगे। उनका आशीर्वाद जब तक हम नहीं लेंगे, उनके बताए वचनों को नहीं मानेंगे, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं और उनको दूर करने की बजाय हम और उन गलतियों पर गलतियाँ संगत जी करते चले जाते हैं। एक गलती को छुपाने के लिए या उसको कम करने के लिए हम दूसरी गलती करते हैं और उसके साथ गलतियों का ढेर लग जाता है और रुकावटें हमारे जीवन में ऐसे घर कर लेती हैं। फिर तो संगत जी ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। कोई भी समस्या, हम छोटी हो या बड़ी हो, उसको दूर पर अपने गुरु महाराज पर विश्वास भी रखना है, आस्था भी रखनी है। संगत जी, अगर आज के दिन ये संदेश आपके सामने आया है तो समझ लें कि ये कोई संयोग नहीं है। संगत जी, आज आपने जो भी मांगना है, जो भी अरदास लगानी है, गुरु जी के आगे दिल से लगाइए और उनसे माफ़ी मांगिए कि वो हमारे जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दें। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को अपने तक नहीं रखना है। आप जिनका भला चाहते हैं, जिनकी चाहते हैं कि गुरु महाराज की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, उनके कष्ट दूर हों, तो उनके साथ गुरु जी के मैसेज, गुरु जी के ब्लेसिंग्स उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनके कष्टों का भी निवारण हो सके। और ऐसा करने से आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ते नहीं बल्कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं संगत जी, क्योंकि कर भला तो हो भला, ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपा कर रखना है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो जितना आप बांटेंगे उतना ही हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स इकट्ठा करते रहते हैं। और एक जीवन को जीने के लिए ईश्वर और अपने गुरु की ब्लेसिंग्स की कितनी ज़रूरत होती है, ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में संगत जी, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें शेयर ज़रूर कर रही हूँ, जिससे कोई भी संगत अपने शुक्राना सत्संग या कोई भी गुरु जी की महिमा का बखान अगर करना चाहें तो वो लिखकर किसी पेपर के ऊपर लिखकर उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैसेज में ही लिखकर उस नंबर पर शेयर कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं कोशिश ही नहीं करूँगी बल्कि मैं वादा करती हूँ आपसे कि आपके सत्संग में संगतों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि मैं ये काम करूँ, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि अगर मैं गुरु जी की संगत के किसी भी काम आ पाऊँ। और संगत जी, आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। साथ में सारी संगत का भी शुक्राना करती हूँ दिल से कि आप
मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आशा करती हूँ कि गुरु महाराज के इस चैनल को और गुरु महाराज की बेटी की नादानियों को आप क्षमा करेंगे। अगर कुछ कमी रह जाती है तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरु महाराज आपके आगे भी विनती है कि आपकी बेटी से कुछ भी गलती होती है या कुछ कमी रह जाती है या कुछ भी ऐसा जो शायद मैं कुछ शब्दों का मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कुछ कमी है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, अपने शुक्राना सत्संग और अपने विचार जो भी आप गुरु जी के बारे में आप धन्यवाद भी करना चाहते हैं तो आप नंबर पर अपना सत्संग शेयर करिए। मैं इंतज़ार करूँगी आपके सत्संग का और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं गुरु जी की महिमा का जितना बखान कर सकूं। मेरा सौभाग्य होगा। मेरा पूरा जीवन मैं अपने गुरु महाराज को समर्पित कर चुकी हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ। उनके चरणों में हमेशा मेरा सिर झुका रहेगा। संगत जी, अब बात करते हैं कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर। जिनको ये संदेश मिला है उनको क्या अपने जीवन में बदलाव करने हैं। जी हाँ संगत जी, हमें अपने जीवन में बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज उन संगत के लिए सबसे पहले कह रहे हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। वो कह रहे हैं कि बेटी इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे, वैसे तो तू इतनी शांत रहती है। संगत जी, गुरु महाराज को सब पता है। गुरु महाराज एक एक चीज़ हमारी जानते हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि जब कोई उनकी बेटी या बेटा इतने शांत स्वभाव का है तो फिर एकदम से गुस्सा क्यों आ जाता है। इसी पर काम करना है। सब कुछ गलत वो कह रहे हैं नहीं बोलती तो अपने काम से काम रखती है, ये भी वो जानते हैं संगत जी। और जिसके लिए भी ये कह रहे हैं उस संगत को पता है कि वो किसके लिए कह रहे हैं, उसे ही ये संदेश मिला होगा। वो कह रहे हैं कि बेटा तू जानकर गलत नहीं बोलती है। तुझसे गुस्से में जब किसी पर तुझे गुस्सा आता है, लड़ाई होती है तेरी, तब तेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है, तो उस पर ही तुझे काम करना है। और ये चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायी साबित होती है संगत जी। कई बार मैंने भी ये किया है मैंने गलती की है, लेकिन मैं गुरु महाराज के आगे रोज़ अरदास करती हूँ कि वो मेरी इस कमी को दूर करें। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरी इस कमी को लगातार दूर कर रहे हैं मुझसे। मेरे अंदर जो ये गंदी ही कहूँगी, एक गलत चीज़ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने दूसरी बात संगत जी कि मेरे जीवन में तो बदलाव हुआ है और मैं ये मानती हूँ कि मेरे गुरु महाराज की वजह से ही ये हुआ है। शायद उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया ही इसलिए है क्योंकि मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जो मैं गुरु जी की शरण में जा पाई। गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा, क्योंकि हो सकता है मेरे बुरे कर्मों की बजाय मेरे अच्छे कर्म ज़्यादा थे और मेरे बुरे कर्मों को, माड़े कर्मों को, उनको मिटाने के लिए ही गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। साईं की कृपा तो हमेशा ही हम पर बनी रही है, लेकिन कहते हैं ना, एक से भले दो। जैसे दो हाथ, दो आँखें, दो कान, वैसे हमारे दो गुरु जी, एक मेरे साईं गुरु जी, एक मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी ने हमारे जीवन को संवारने का काम पहले से ही शुरू कर दिया था। उन्होंने संगत जी मुझे बहुत पहले ही खुद से जोड़ लिया था, पर मैं ही नहीं समझ पाई। लेकिन 2024 में उन्होंने मुझे, 24 में भी नहीं कहूँगी, शायद 2023 में ही गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है और इन चीज़ों की कोई तारीख तो मतलब याद रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने गुरु, अपने महाराज से, अपने ईश्वर से जब से ये दुनिया बनी है तब से ही जुड़े हुए हैं। चाहे हम किसी भी रूप में जन्मे हों, वो हमारे साथ हमेशा हैं। तो संगत जी, ये संदेश उनके लिए भी गुरु जी ने भेजा है जिनके जीवन में सम्मान,
से जीने की लालसा होती है, लेकिन धन की कमी होने के कारण। जी हाँ संगत जी, इंसान कितना भी संयम से रहे, लेकिन धन की एक कमी ऐसी होती है इंसान की ज़िंदगी में जो उसे विचलित किए रहती है, क्योंकि आज पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हम समझें तो ये बात बिल्कुल सही है, और गुरुजी ने भी इस बात को माना है कि दुनिया में जीने के लिए धन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो संगत जी, धन की वजह से गुरुजी जानते हैं कि परेशानियां होती हैं, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। वो कहते हैं कि जो भी मेरी संगत शिव चालीसा का पाठ करती है, सच्चे मन से करती है, कोशिश कीजिए कि लगातार अपने जीवन में इसको अपना लीजिए। शिव चालीसा का पाठ, गुरुजी कहते हैं कि जो शिव चालीसा का पाठ करेगा उसके जीवन की कठिनाइयाँ, उसके जीवन में जो भी कमियाँ हैं जो उसे परेशान कर रही हैं, उसे मैं धीरे धीरे दूर कर दूँगा। तो शिव चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। ये गुरु महाराज की आज्ञा भी समझ कर करना है। हमारे गुरु महाराज चाहते थे कि जपजी साहिब का पाठ और शिव चालीसा का पाठ रोज़ करना है। रोज़ उसको श्रवण करें या रोज़ अपने मुख से उसको बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने समय समय पर अपने संगतों को अपने वचनों से उनके कष्टों से दूर किया है, उनका मार्गदर्शन किया है। संगत जी, गुरु जी अपनी उन संगत तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो गुरु जी महाराज की शरण में तो आ चुके हैं, लेकिन वो भरोसा, वो आस्था पूरी तरह गुरु महाराज पर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए गुरु महाराज से जुड़ना, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये गुरु महाराज ही मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। वो गुरुजी कहते हैं कि मुझसे जुड़ने का मतलब ये नहीं है संगत जी कि तुम्हारा हर काम बनेगा। तुम्हारे मन में जो आएगा, जो तुम मेरे आगे अरदास लगाओगे, वो मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। और इसके बाद ये भी है कि अपने दिमाग को चलाना या चालाकियाँ दिखाना या गुरु पे विश्वास ना करना, ये सब नहीं चलेगा। अगर मेरे साथ जुड़ गए हो तो सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तुम्हें अपने दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु जी कहते हैं कि मैं जो करूँगा वो तुम्हारे लिए सही होगा, ये तुम्हें मानना है। और अगर मांगना है तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि गुरु जी अपने वचनों में कहते थे कि मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या देना है, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, मेरी संगत के लिए क्या सही है, क्या उनके जीवन को बेहतर बनाएगा और क्या उनके जीवन से दूर रखना है, वो गुरु महाराज सब जानते हैं। तो ये संदेश उन संगतों के लिए भी है जो अपना दिमाग, गुरु जी से जुड़ने के बाद भी अपना दिमाग चला रहे हैं। तो गुरु जी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कहते हैं कि मुझ पर आस्था रखोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। ये नहीं है कि ऊपरी दिखावा करोगे कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, लेकिन आस्था, विश्वास बिल्कुल भी नहीं, भरोसा बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए। अगर उनकी शरण में गए हैं तो उन्होंने ही करना है। हमारी कोई औकात भी नहीं है संगत जी कि हम अपना भला कर सकें। हमारा भला सोचने के लिए हमारे भगवान, हमारे गुरुजी बैठे हैं। तो हमें संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मुझ पर ऐसा विश्वास रखो जैसा एक छोटा बच्चा होता है, जिसे गोदी में लेके हवा में अगर उसके माँ बाप जो भी है उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो वो उसे कई बार ऐसा होता है कि वो उसको हवा में उछालते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता उस समय संगत जी। वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे भरोसा होता है। वो बिल्कुल निडर होता है उस समय, क्योंकि उसे कोई भी छल कपट या उसे कुछ भी सोचने का ज़रूरत ही नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि जो उसको उछाल रहा है या जो भी उसे उस परिस्थिति में डाल रहा है, वो उसे संभाले भी रखेगा। वो उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आने देगा, हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और ये जिम्मेदारी उसी की होती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि गुरु पर भरोसा
हमारे जीवन को मझधार से निकालने के लिए काफ़ी है। हमें गुरु पर पूर्ण भरोसा रखना है, पूर्ण समर्पण करना है। गुरु जी का आदेश है कि उन पर भरोसा किया है तो उन्हें करने दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से संगत जी मैंने गुरु जी के संदेश आप तक पहुंचाए हैं और उन संगतों को जिनके जीवन पर उन गुरु जी के ये संदेश लागू होते हैं और गुरु जी चाहते हैं कि उनकी समस्याएं दूर हों, उनकी कमियां दूर हों, तो आप ध्यान से गुरु जी के आदेश का पालन करें और ये सत्संग और गुरु की जो भी आदेश हैं उनको ध्यान से सुनकर अपने जीवन को संवारने का काम गुरु जी महाराज आपकी सहायता करेंगे करने के लिए। गुरु जी पर विश्वास कीजिए। गुरु जी हमेशा अपनी संगत का भला चाहते हैं और अगर कुछ हमें नहीं मिलता है तो आप अरदास लगाते रहिए। अगर थोड़ी देर से ही होगा काम तो उन्होंने ही करना है। हम उन पे उनके किए पर संशय नहीं कर सकते, शंका मन में ला नहीं सकते, क्योंकि वो जानो जान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ उन्होंने करना है। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के कहे शब्दों को आप तक पहुंचा रही हूँ। संगत जी गुरु जी की बेटी का साथ दीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा और हमेशा अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है जिस पर आप अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग या गुरु जी की कुछ भी महिमा का बखान करना चाहें तो लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से आपके सत्संग को संगतों के साथ शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये काम कर सकूं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा गुरु जी की संगत के प्यार का। जय गुरु जी।